हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कोई भी वनडे एग्जाम हो। तो यहाँ पर आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, वन लाइनर सीरीज। और इस सीरीज में मैं वो साइंस के वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करूंगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। साथ के साथ में वो सारे वन लाइनर फैक्ट जो यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रही हूँ वो आपके वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करेंगे और ये सीरीज रोजाना आपको देखने को मिलेगी। और ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो हैं आपको वेरियस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले जैसे लेंस की शक्ति का संबंध किससे है, तो याद रखना है लेंस जो होता है, लेंस की जो पावर होगी वो फोकल लेंथ का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और लेंस की पावर को मापने की जो इकाई होती है उसे हम डायप्टर कहते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था किसने, तो हाइंगेज ने दिया था। याद रखेंगे। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होता है। याद रखना है, यानी ये अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम। वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं। याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है लाल रोशनी में। अगर किसी व्यक्ति को प्रेस बायोपिया हो जाता है तो उसे ठीक किया जाता है बाइफोकल लेंस के द्वारा। आपसे पूछा जाए, सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है किसको, सोडा ग्लास को। यानी जो खिड़की और दरवाजे मतलब खिड़कियां जो बनी होती हैं वो सोडा ग्लास की बनी होती हैं। याद रखेंगे। सोलर कुकर में प्रयोग होता है अवतल दर्पण, या जिसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। याद रखना है। हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरता है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रकाश की गति निर्भर करती है किस पर, ना माध्यम की प्रतिष्ठा पर और ना ही जड़त्व पर। याद रखेंगे। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होगा, उसकी आवृत्ति में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आता, बट उसकी वेलोसिटी और उसकी वेवलेंथ में अंतर आता है, परिवर्तन आता है। याद रखेंगे। और ये सब जो है आपके इन वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं। उसके बाद बात करें, जब प्रकाश बैंगनी प्रकाश की वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो क्या होगी, तो बैंगनी प्रकाश की जो वेवलेंथ होगी वो 380 नैनोमीटर से लेकर 450 नैनोमीटर तक होती है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, उत्तल लेंस उपयोगी है। याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है। यदि अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर रखे जाएं तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिल्कुल वस्तु के समान आकार का होगा। आपतन का कोण इनके बीच का कोण होता है, किसके बीच का कोण होगा, तो याद रखेंगे सतह पर अभिलंब तथा अपतित किरण के बीच का कोण होता है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसे वर्ण पट्टी या इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो याद रखेंगे 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होगा, तो लाल रंग होता है। याद रखेंगे। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है क्या, पोलरॉइड्स, पोलरॉइड्स होते हैं। याद रखेंगे। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा, तो याद रखना है, अगर हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है ऋण होगा, नेगेटिव होगा। याद रखेंगे। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है तो ऐसे में क्या होगा, उस व्यक्ति की आंखों में जो रेटिना है वहां पर जो कोन सेल्स हैं वो प्रभावित हो चुके हैं। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी जाती है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, तो हमेशा वो सीधा यानी वो हमेशा इरेक्ट बनता है। याद रखेंगे। किसी परिपथ में पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करती है, प्रदर्शित नहीं करता है, तो IR²। याद रखेंगे। दूरबीन व डायनामो से बिजली प्राप्त करने में डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अधिक सुचालू पदार्थ क्या है, तो याद रखेंगे चांदी है, जो कि जिसे हम बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। एक कूलाम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य कितना होगा, तो भाई 6 जूल का कार्य होगा, 6 जूल का कार्य होगा। कार्य को निकालने का फॉर्मूला भी है W इज इक्वल टू V इंटू आई। V इंटू आई जो है वो यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा और ये फॉर्मूला होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, आवेश है यहाँ पर आई नहीं, यहाँ पर आप क्यू करेंगे क्यू, क्योंकि आवेश का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातित होता है किसके, तो उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का प्रतिरोध भी जो है वो बढ़ जाएगा। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टेज पर स्थानांतरित किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए, ताकि शक्ति क्षय को जो है न्यूनतम करने के लिए इसलिए हाई वोल्टेज की सप्लाई की जाती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे लघु पतन के समय करंट का मान क्या होगा, हमेशा बढ़ता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, ये फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का जो नियम है उसके द्वारा दी जाएगी। सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक, यानी मेजरली सोलर सेल जो होते हैं वो आपके सेमीकंडक्टर के बने होंगे, और सेमीकंडक्टर में भी अगर आपसे नाम पूछे तो याद रखना सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा। विभवांतर की माप जिस यंत्र द्वारा की जाती है उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। उच्च वोल्टेज को क्या करना, प्रेरित करना, इंड्यूस करना, याद रखेंगे। बिजली की स्त्री यानी जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, यहाँ पर जो ताप तत्वों का निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम नाइक्रोम कहते हैं, जो कि एक अलॉय है। और नाइक्रोम जो है वो एक मिश्र धातु है, अलॉय है। इसी का इस्तेमाल हीटिंग फिलामेंट के रूप में इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर किया जाता है। किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो मापी जाती है किसमें, तो इससे हम मापते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों की आवृत्ति। किलो हर्ट्ज से हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनके जो फ्रीक्वेंसी है उसको मापने के लिए हम किलो हर्ट्ज का इस्तेमाल करेंगे। यदि वह युक्ति जो विविक्त वलय यानी दिक् परिवर्तक का कार्य करेगी उसे हम बोलते हैं विद्युत मोटर, उसे हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं, याद रखेंगे। एक विद्युत जनयंत्र बदलता है क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम है जनरेटर का। तो यहाँ पर ये आपसे प्रश्न जो है, यहाँ पर ये देखिए इन वेरियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं। अब आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग बहुत डिटेल में थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप बिहार के महापैक के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हमारे सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज़ है वो ये कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने वन लाइनर्स आपको कराए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो ऐसे ही इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे आगे की सीरीज़ में, जहाँ पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।